आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज है 20 नवंबर 2025 और आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में। अभी बड़ी शानदार खबरें निकल के सामने आ रही हैं, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक को लेकर जो खबर आ रही है वो भी देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे भारत डायनामिक लिमिटेड। भारत डायनामिक लिमिटेड को तो ये समझिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। इतनी बड़ी खबर आ रही है कि आप अगर भारत डायनामिक की खबर पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। वहीं हम भारत इलेक्ट्रॉनिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये कंपनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी को लेकर जो अपडेट आ रही है 20 नवंबर 2025 के तहत वो बड़ी शानदार है। तो सबसे पहले एक बार हम मार्केट को देख लेते हैं। 20 नवंबर 2025 के डेटा के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पर आप देखिए सेंसेक्स आपको देखने को मिलेगा लगभग 276 पॉइंट आज ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये 300 पॉइंट तक जा सकता है, जहाँ आपको इधर 85,454 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। ये बढ़कर 85,500 तक जा सकता है, क्योंकि अभी मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट चल रहा है। और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो निफ्टी बैंक हमें थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ रहा है। बाकी निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 भी तेजी में है। 26,148 के लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है। 92 पॉइंट ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है। और निफ्टी 50 की खासियत यह है कि ये 52 वीक हाई को टच कर चुका है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है आईटी कंपनीज की वजह से, यानी ये जो हमें निफ्टी आईटी देखने को मिल रहा है इस वजह से, और बैंकिंग सेक्टर की वजह से भी। हालांकि अभी बैंकिंग सेक्टर हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि भाई मार्केट क्लोज होते होते बैंकिंग सेक्टर थोड़ा न्यूट्रल हो जाए। लेकिन ये जो इम्पैक्ट हमें 2-3 दिनों से देखने को मिला है मार्केट में, इसका बड़ा योगदान निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी ही है। और निफ्टी आईटी में तेजी इसलिए आ रही है क्योंकि ओवरऑल जो यूएस मार्केट है उसका एनवीडिया कंपनी है, उसकी अर्निंग अच्छी आई है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी पॉजिटिव मूवमेंट में देखने को मिल रही हैं। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि जो आईटी है वो हैवी वेट जोन में है। ये चीज़ हमें ध्यान रखकर चलनी है। इतना ही नहीं, हमें ये भी ध्यान रखकर चलना है कि अभी आप इधर स्क्रीन पे देखिए, मैंने एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटी खोली हुई है। 19 नवंबर को बड़ा पॉजिटिव माहौल रहा एफआईआई और डीआईआई के बिटवीन में। यहाँ पर एफआईआई ने भी मार्केट में एंट्री ली, डीआईआई ने भी मार्केट में एंट्री ली। और मार्केट की परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि सिनेरियो आज भी ऐसा ही रहने वाला है। इतना ही नहीं, जो मॉर्गन स्टैनली हैं, मॉर्गन स्टैनली ने भी एक बड़ी बात कह दी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, वैसे तो मल्टीपल आर्टिकल्स में बोला है लेकिन ये आर्टिकल आप देखिए। मॉर्गन स्टैनली कहते हैं कि 2026 तक जो सेंसेक्स है वो 1,07,000 तक चला जाएगा। सिर्फ मॉर्गन स्टैनली नहीं, जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो तो ये भी बोल रहे हैं कि इससे भी हाइयर जाएगा। जितना मॉर्गन स्टैनली ने बोला है इससे भी हाइयर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। नाउ अब बात करते हैं एचएएल, बीईएल और बीडीएल को लेकर क्या बड़ी खबरें हैं जो हमें ध्यान रखकर चलनी है। और सबसे पहले हम बीडीएल को लेकर ही बात कर लेते हैं। अभी एक बड़ा आर्टिकल मिंट ने पब्लिश किया है। ये आर्टिकल की आप डेट चेकआउट करिए, 20 नवंबर 2025। मिंट यहाँ पर बहुत क्लियर और साफ शब्दों में कहता है कि यूएस और इंडिया के बीच में एक बड़ी डिफेंस डील हुई है। डिफेंस डील किसको लेकर हुई है? जेवलिन मिसाइल को लेकर हुई है। कितने करोड़ की डिफेंस डील है ये? 93 मिलियन डॉलर की ये डील है। 93 मिलियन डॉलर की ये डील है जो हमें ध्यान रखकर चलनी है, यूएस और इंडिया के बीच में हुई है। और सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये जेवलिन मिसाइल को लेकर ही है। जेवलिन मिसाइल आपको बताना चाहूँगा, ये मिसाइल भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा ही को प्रोडक्शन में लाई जाती है, क्योंकि यूएस के जेवलिन जॉइंट वेंचर के साथ मिलकर बीडीएल काम करती है, जिससे ये जो जेवलिन का सिस्टम है इंडिया में भी बन सके। और ये कह सकते हैं कि इस खबर के बाद, जो ये अपडेट आई है इस खबर के बाद, बीडीएल का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। अगर सीधा साफ साफ शब्दों में बोलूं तो बीडीएल और डीआरडीओ को सबसे ज़्यादा डायरेक्ट फायदा होने वाला है यूएस मिसाइल की इस डील से। वहीं इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और जो मेंटेनेंस इकोसिस्टम में जो कंपनीज आती हैं उनके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसमें आप डेटा पैटर्न का नाम लेकर चल सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रही डेटा पैटर्न। ये भी आज हमें 4 से 4.5% की तेज़ी में रहा है। तो तेज़ी के पीछे 2-3 वजह हैं, लेकिन एक वजह ये भी है। इतना ही नहीं, एक खबर और निकल के सामने आ रही है कि इंडोनेशिया भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के अकॉर्डिंग ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए तैयार हैं, वो पूरे इंटरेस्टेड हैं। और इससे भी बड़ी कंपनीज को फायदा होगा, एचएएल को फायदा होगा, बीईएल को फायदा होगा। हालांकि इनडायरेक्टली फायदा होगा, क्योंकि जो डायरेक्टली फायदा है वो तो ब्रह्मोस को होगा, ब्रह्मोस एयर स्पेस को होगा। लेकिन इनडायरेक्टली फायदा एचएएल बीईएल को होने वाला है, क्योंकि एचएएल और बीईएल हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम इंटीग्रेशन कंपोनेंट सप्लाई का काम करती हैं। और अगर इंडोनेशिया बड़ा ऑर्डर लेता है तो बड़ा फायदा इन दोनों कंपनीज को होगा। तो इस अपडेट के ऊपर भी हमें नज़र रखना है कि भाई ओवरऑल कितने करोड़ों का ऑर्डर इंडोनेशिया लेता है।
अगर बड़ा अमाउंट हुआ तो उसका पूरा फ़ायदा एचएएल, बीईएल को होने वाला है। इसीलिए गाइज़ ये तीनों कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। आप इधर देखेंगे तो मैंने एचएएल खोला हुआ है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड खोला हुआ है। ये जो कंपनी है ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी फाइटर जेट बनाती है, हेलीकॉप्टर ये कंपनी बनाती है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये कंपनी बनाती है। वहीं ये कंपनी नेविगेशन सिस्टम्स भी बनाती है। ये कंपनी इंडियन एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस के लिए अलग-अलग तरह के इंडिगस प्रोडक्ट ये कंपनी इंडियन एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस के लिए अलग-अलग इंडिगस एरोनॉटिकल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन और डेवलप करती है। और अभी आप देखेंगे तो मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पर मैं एचएएल सर्च करता हूँ, तो मेरे सामने ये जो कंपनी है खुल जाती है। ये आप देखिए, यहाँ से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ओवरऑल ऑर्डर वैल्यू क्या चल रहा है, किस तरह की बाइंग और सेलिंग चल रही है। डेटा खुलते ही मेरे सामने साफ नज़र आता है कि जो कंपनी की सेल क्वांटिटी है वो 1,66,000 के आसपास है और जो बाय क्वांटिटी है वो 79,000 है। यानी बायर्स अभी भी कम हैं एचएएल में, सेलर्स अभी भी ज़्यादा हैं। खबरें बड़ी हैं बट बाइंग और सेलिंग में हमें बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सेलर्स अभी भी ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखकर चलना है। बाकी अब बात करते हैं अगली कंपनी यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड। भारत डायनेमिक लिमिटेड को लेकर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभी जो अमेरिका के साथ डील होगी उसका फ़ायदा भारत डायनेमिक को होगा। इंडोनेशिया के साथ जो डील होगी उसका फ़ायदा इनडायरेक्टली वे में होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा जितना फ़ायदा एचएएल और बीईएल को होगा, लेकिन बीडीएल को भी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए भारत डायनेमिक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है। और ये जो बीडीएल है ये कंपनी मिसाइल सिस्टम, अंडर वाटर वेपन्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है, एक पीएसयू बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी सिर्फ मिसाइल डिज़ाइन नहीं करती, उसको डेवलप भी करती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और कंपनी ये जो बीडीएल कंपनी है मिसाइल टेक्नोलॉजी में बड़ी एक्सपर्ट भी है। इसीलिए हम एनएससी के ऊपर बीडीएल भी सर्च करके देखते हैं कि इसमें ओवरऑल क्या चल रहा है। मैंने इधर बीडीएल सर्च किया तो मेरे सामने साफ नज़र आता है कि जो ऑर्डर बुक है बीडीएल की लगभग जो सेल क्वांटिटी है 2,72,000 है और जो बाय क्वांटिटी है 1,25,000 है। यहाँ पर भी साफ नज़र आ रहा है कि जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स कम हैं। अच्छी खबर होने के बावजूद भी अगर सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा एक्टिव है तो कहीं ना कहीं दो रीज़न हो सकते हैं, या तो खबर अभी तक मार्केट में फैली नहीं है या फिर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में रहा नहीं है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। फिलहाल डेटा अभी भी नेगेटिव ही रिप्रेजेंट हो रहा है। नाउ बात करते हैं अगली कंपनी यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड काफ़ी जानी मानी कंपनी है। एचएएल को अगर ऑर्डर मिले तो भारत इलेक्ट्रॉनिक ग्रो होती है। बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक को अगर ऑर्डर मिलता है तब भी भारत इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी ज़्यादा ग्रो होती है। तो हम कह सकते हैं कि बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी रेडार्स बनाती है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट बनाती है, मिसाइल सिस्टम ये कंपनी बनाती है और ये कंपनी भी इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के लिए क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डेवलप करती है। और अगर एनएससी के ऊपर इसका भी अगर हम वॉल्यूम देखें तो यहाँ पर आप देखिए, मैं इधर बीईएल सर्च कर लेता हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जैसे ही मैं खोलता हूँ तो मेरे सामने देखने को मिलता है कि इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो लगभग सेल क्वांटिटी 28 लाख है और जो बाय क्वांटिटी है वो 9 लाख ही है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स कम हैं। तो इधर भी साफ नज़र आता है कि मार्केट में पॉजिटिविटी है लेकिन सेल क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो खबरें आ रही हैं इन सभी खबरों को इन कंपनीज़ ने प्राइस इन कर लिया है, जिसकी वजह से कुछ खास हलचल इन कंपनीज़ में देखने को नहीं मिल रही। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है डिफेंस को लेकर वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।